नमस्कार बच्चों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। छठी कक्षा के नन्हे मुन्ने बच्चे, 7वीं कक्षा के बच्चे सब अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन छठी कक्षा के बच्चों के लिए ये सारा विषय वस्तु नया होता है। तो आज मैं छठी कक्षा के बच्चों का अध्याय 2 सबसे बड़ा धन आपको समझाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ आएगा। ध्यान से सुनना बच्चों। ये देखो, ये आपके जो पुस्तक है हिंदी की, उसमें दिया हुआ है सबसे बड़ा धन पाठ 2। पुस्तक में आपको इसका चित्र कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इसमें जो मुख्य पात्र हैं वो है कपिल मुनि। मुनि जानते हो ना, जो साधु संत होते हैं, वन में बैठकर तपस्या करते हैं, कुटिया में। वो पक्के मकानों में नहीं रहते, इस प्रकार के कुटिया में रहते हैं और इस प्रकार वो शिक्षा दीक्षा बच्चों को देते हैं, जैसे आप स्कूल में आकर अध्यापकों से शिक्षा लेते हो। ये लड़का है राहुल, जिसकी कहानी है इसमें। बहुत समय पहले की बात है कि मुक्तसर आश्रम में कपिल मुनि रहते थे। एक दिन मुनि के पास राहुल नाम का गरीब आदमी आया। वो गरीब था। उसने कहा, बाबा जी, मुझे ऐसा उपाय बताएं कि मैं इतना धन कमा लूं कि मुझे जीवन भर धन की कमी ना हो। मुनि ने पूछा, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी धन नहीं है? उसने कहा, नहीं, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। ये क्या बेटा दिख रहा है अब आपको? आंखें दिख रही हैं। तो ध्यान से आगे सुनो क्या हुआ। कपिल मुनि बोले, ठीक है, यदि तू अपनी दोनों आंखें मुझे दे दो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे दूंगा। राहुल बोला कि फिर मैं देखूंगा कैसे? बच्चों, आप इन्हीं 2 आंखों से ही देख पाते हो ना। जिसकी आंखें काम ना कर रही हों वो देख नहीं पाता। जरा सी चोट लग जाए, आंख बंद हो जाए तो भी हम देख नहीं पाते। तो मैं आंखें नहीं दे सकता। मुनि ने कहा, अच्छा, तो अपने दोनों हाथ दे दो। ये हमारे 2 हाथ हैं जिनसे हम काम करते हैं, घर पर लिखते हैं, खाना खाते हैं, उठाकर सामान उठाते हैं। तो वह बोला, हाथ देकर मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा गुरुजी। तो आगे उन्होंने क्या कहा, पैर दे दो। ये हमारे 2 पाँव हैं जिनसे हम चलते हैं। तो मैं कहता, चल फिर नहीं सकूंगा। मुनि को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया कि यदि तुम कुछ दे नहीं सकते तो मैं धन कैसे दे दूं तुमको। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम अपना मुख मुझे दे दो तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। 10 लाख कितने पैसे हो गए? 10 लाख। मुख हमारा कौन सा है? ये मुंह हमारा, उसमें जीभ भी है अंदर। तो कपिल मुनि मुस्कुराकर बोले, अरे मूर्ख, तू तो कहता था तेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान ने तुझे एक एक अंग लाख रुपए का दे रखा है। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। अगर मेहनत करेगा तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो राहुल का जो स्वस्थ तन था वो ये वाला, देखो, ये आपको दिख रहा है ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। पैसा हम कहते हैं, लेकिन जिसके पास शरीर अच्छा बना हुआ ना, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन होता है। तो ये आपको जो मैंने कहानी सुनाई है, ये यहीं पर उसी प्रकार से मैंने आपको लिखकर भी दी है। आप इसको ध्यान से रुककर पढ़ भी सकते हो वीडियो में। एक बच्चों, वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखा करो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अंत तक बताई गई होती हैं। तो आगे इसी प्रकार हम अब इसका अभ्यास कार्य करेंगे। जो आपको कहानी समझ आई है। कपिल मुनि के आश्रम का क्या नाम था? मुक्तसर आश्रम। राहुल कैसा आदमी था? वह बहुत गरीब आदमी था। अब हमने राहुल का इस्तेमाल नहीं किया शब्द का, उसकी जगह पर सर्वनाम का प्रयोग किया है। वह बहुत गरीब आदमी था। मुनि ने राहुल से सबसे पहले क्या मांगा? उसकी दोनों आंखें मांगी। कपिल मुनि ने 10 लाख रुपए के बदले राहुल से क्या मांगा था? उसका मुख, कि अगर मुख दे दो तो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब आगे 1-2 वाक्यों में उत्तर दें। ये तो 1-2 शब्दों में थे। मुनि द्वारा आंखें मांगे जाने पर राहुल ने क्या जवाब दिया? क्या कहा था उसने? अगर मैं आंखें दे दूंगा तो देखूंगा कैसे? नहीं, मैं नहीं दे सकता। हाथ मांगने पर क्या कहा? वह सोचने लगा, अगर मैं हाथ दे दूंगा तो काम कैसे करूंगा। जब मुनि ने पैर मांगे तो वह घबरा क्यों गया? उसने सोचा, अगर पैर दे दूंगा तो चल फिर नहीं सकूंगा, कहीं आ जा नहीं पाऊंगा। मुनि ने जब 10 लाख रुपए, इतने ज़्यादा रुपए देने का लालच दिया राहुल को, तो उसने मुख भी नहीं दिया। क्यों? उसने कहा, हे मुनिराज, अगर मैं मुख दे दूंगा तो खाऊंगा कैसे, पीऊंगा कैसे, बात कैसे करूंगा?
तो खाऊं पीऊंगा नहीं तो जीवित कैसे रहूँगा, सांस नहीं ले पाऊंगा। मुनि ने सबसे बड़ा धन किसे कहा? बच्चों ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुनि ने राहुल को समझाया, स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है, इससे मेहनत करके हम जीवित भी रह सकते हैं, अमीर भी बन सकते हैं। अगर हमारा हाथ ठीक है, पैर ठीक है, आंखें ठीक है, कान ठीक है, मुख ठीक है, शरीर के अंदर के अंग ठीक है, तो हम स्वस्थ हैं, तो हम बहुत काम करके अमीर बन सकते हैं। जो लोग दिव्यांग हैं, जिनके किसी अंग में कोई कमी है, हाथ पैर आँख में, तो उनसे पूछो ना, वो बेचारे किस प्रकार से अपना काम करते हैं। तो मुनि की दी सीख का राहुल पर क्या प्रभाव पड़ा? उसने मेहनत शुरू कर दी और वो अमीर आदमी बन गया। बच्चों आपने भी यही सीख लेनी है, सदैव मेहनत करके धन प्राप्त करना है। अब आगे है विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टे। गर्म, जैसे सूरज गर्म है, आइसक्रीम ठंडी है। गर्म का उल्टा ठंडा। मोटा, मोटे का उल्टा पतला, ये मोटा है और इधर पतला है। नया, ये नई गुड़िया है, ये थोड़ी खराब हुई पड़ी है, ये पुरानी हो गई। नई पुरानी, नया पुराना। बाहर, ये जो कुत्ता है झोंपड़ी के बाहर है, दूसरा अंदर है, तो बाहर का उल्टा अंदर। ये देखो बेटा एक फोटो बनी है, एक में खुशी का चेहरा है, दूसरे में रुआंसा उदास। आप भी ऐसे करते हो ना, खुश होते हो तो आपका मुंह है जो खिल जाता है, उदास होते हो तो मुरझा जाता है। ये छोटा बच्चा है, ये बड़ा आदमी है, छोटा का उल्टा बड़ा। तो इस प्रकार आपकी ये कहानी थी, सबसे बड़ा धन। दिन का उल्टा, जिसमें रात में बताया कि अगर दिन में मेहनत करें तो रातें भी अच्छी हो सकती हैं, हमारी नींद अच्छी ले पाएंगे। तो हमें ईश्वर से केवल प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें स्वस्थ तन स्वस्थ मन प्रदान करें, ताकि स्वस्थ बुद्धि से ही हम अपने कार्यों को सफल कर सकें। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी, समझ भी आ गई होगी। तो वीडियो को सुन पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये देखो मैंने जिसको अंडरलाइन किया है, इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।